हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 25 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजवीर अपने हाथ से परी को पीछे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपने बिल्कुल करीब लाकर बोलता है, अब तुम मेरी बात सुनो। मेरे अलावा कोई और तुम्हारे पास आए, तुम्हें देखे, तुम्हें छुए, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो परी, सिर्फ मेरी। और राजवीर अपने होठों से परी के होठों को छू लेता है और परी एकदम से अपनी आंखें बंद कर देती है। 1 मिनट के बाद राजवीर का फ़ोन बजता है और वह परी से अलग हो जाता है और परी वहीं की वहीं भूत बनकर खड़ी रहती है। फ़ोन काटने के बाद राजवीर परी को दोबारा देखता है। परी, वो मैं नीचे, मेरा मतलब है मुझे अंदर जाना चाहिए। और वहाँ से जाने लगती हैं। राजवीर, परी रुको, वो अंदर जाने का रास्ता वहाँ से है। और परी वहाँ से वापस रेस्टोरेंट आ जाती हैं। परी को वापस रेस्टोरेंट में देखकर शर्मिला बहुत खुश हो जाती हैं। शर्मिला, परी तुम वापस आ गई। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा याद किया, लेकिन तुम वापस कैसे आ गई? परी, मेरा मन हो गया आने का, मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए मैं वापस आ गई। परी पास ही एक चेयर पर अपने हाथ दोनों गालों पर रखकर बैठ जाती हैं। शर्मिला, क्या हुआ परी, तुम परेशान लग रही हो? परी, कुछ नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर ऊपर जाकर आराम करती हूँ। परी अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लेती हैं और आईने के सामने जाकर खुद को देखने लगती हैं। अचानक ही उसका हाथ अपने आप उसके होठों को छूता है, जहाँ पर राजवीर का एहसास अभी भी मौजूद था और वह शर्माती हुई बेड पर जाकर सो जाती हैं। अगली सुबह राजवीर तैयार होकर अपने रूम से बाहर आता है और सुमित हाल में उसका ही इंतजार कर रहा होता है। राजवीर, अरे सुमित, अच्छा हुआ तुम भी तैयार हो गए। आज मैं कंपनी नहीं जा रहा, तो प्लीज़ मुझे परी के रेस्टोरेंट ले चलो। सुमित, सॉरी बॉस, लेकिन अभी आपको थोड़ी देर और यहाँ पर रुकना पड़ेगा, कोई आपसे मिलने के लिए आया है। तभी निहारिका अंदर आती है। राजवीर, निहारिका तुम यहाँ इतनी सुबह? निहारिका, नीलम चुराने वाले का पता चल चुका है और वह कोई और नहीं, तुम्हारी सेक्रेटरी परी है। राजवीर गुस्से से, तुम होश में हो? तुम क्या बोल रही हो? निहारिका, मुझे पता था तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, इसलिए सबूत अपने साथ लेकर आई हूँ। यह वीडियो देखो, ये आर्ट गैलरी का वीडियो है, इसमें साफ दिख रहा है परी ने तुम्हारे पास आकर तुम्हारी जैकेट में वो नीलम का बॉक्स रखा था। और ये उस रूम का वीडियो जहाँ पर परी ने एक फ्लावर पॉट के नीचे उस नीलम के बॉक्स को छुपाया था। इन सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चल रहा है परी ने ही नीलम की चोरी करी है। तुम्हें उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए। राजवीर वीडियो देखकर बहुत हैरान हो जाता है, उसे विश्वास ही नहीं होता कि परी ऐसा कर सकती हैं। राजवीर, निहारिका, मैं चाहता हूँ तुम यह दोनों वीडियो के बारे में किसी को भी ना बताओ, और यह मेरी कंपनी का मैटर है, मैं इसे खुद सॉल्व करूँगा, बस तुम इसके बारे में किसी को कुछ मत बोलना। निहारिका, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, अनजान लोगों से दूर रहो, खासकर उस पर से दूरी रहना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। निहारिका वहाँ से फिर चली जाती हैं। राजवीर को वह बात याद आती है जब परी ने उसके पास नीलम का बॉक्स जैकेट में रखती हुई उसे सॉरी बोला था। मुझे अब समझ आया तुम्हारी उस सॉरी का मतलब क्या था। राजवीर गुस्से में, सुमित, अभी के अभी रेस्टोरेंट चलो। राजवीर रेस्टोरेंट पहुंचकर परी के कमरे में जाता है और जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाता है। परी, आ रही हूँ। परी दरवाज़ा खोलती है। सामने राजवीर खड़ा होता है। उसको देखते ही परी बड़ी वाली स्माइल करती है। परी, तुम यहाँ? राजवीर गुस्से में, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें नीलम के बारे में कुछ पता है? मुझे सच सच बताना। इतना सुनते ही परी समझ जाती हैं
कि शायद राजवीर को पता चल चुका है। परी, वो तुम्हें पता चल गया? हाँ, वह नीलम मैंने ही चुराया था। राजवीर, क्यों? आखिर क्यों चुराया तुमने वह नीलम? परी, बस ऐसे ही, मुझे वह नीलम चाहिए था। राजवीर परी की बाहें पकड़कर, परी एक बार, सिर्फ एक बार बोलती मुझे, मैं वो नीलम खुशी खुशी बिना कोई सवाल किए तुम्हें दे देता। आखिर ऐसा क्यों किया परी तुमने? क्या तुम्हें पैसा चाहिए था उस नीलम के बदले, या फिर तुम उसे किसी और कंपनी को देना चाहती थी? बोलो। परी परेशान होकर, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। राजवीर, सच सच बताओ, कब से जानती हो तुम उस नीलम के बारे में? मुझसे मिली थी तब से, मेरी कंपनी में आई थी तब से, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड बनी तब से? परी, कैसी बात कर रहे हो राजवीर? मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। राजवीर, विश्वास और तुम्हारा? परी, मुझे यह बिल्कुल नहीं कि तुमने नीलम चुराया, मुझे बस इतना जानना है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? आखिर क्यों? मैंने तुम्हें बोला भी था कि अगर वह नीलम तुमने लिया है मुझे बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, माफ़ कर दूँगा, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। परी, मुझे समझने की कोशिश करो राजवीर, मैं तुम्हें नहीं बता सकती थी क्योंकि मुझमें तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी। राजवीर, तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया परी, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता आज के बाद। राजवीर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और परी वहीं बैठकर रोने लगती है। राजवीर गाड़ी में बैठकर सुमित को ऑफिस चलने के लिए बोलता है। सुमित, बॉस क्या हुआ? नीलम का कुछ पता चला? राजवीर, ऑफिस जाकर डॉक्टर निशांत को बोल दो नीलम वाला प्रोजेक्ट बंद कर दे। सुमित, लेकिन बॉस। राजवीर गुस्से से देखता है। ठीक है, समझ गया। वहीं डॉक्टर निशांत बार में बैठकर शराब पी रहा होता है और थोड़ी देर के बाद उसके पास निहारिका वहां आती है। निहारिका, मुबारक हो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है और मैं पक्का यकीन के साथ कह सकती हूँ इस टाइम पर राजवीर परी पर बहुत चिल्ला रहा होगा। मुझे यकीन है तुम मेरी यह मदद हमेशा याद रखोगे। निशांत, तुमने शायद थोड़ा गलत समझ लिया निहारिका, यह काम करके तुमने मेरी नहीं बल्कि मैंने तुम्हारी मदद करी है, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी यही चाहती हो कि परी राजवीर से दूर रहे। आखिर तुम्हारे और राजवीर के बीच में केवल एक वही अड़चन है। निहारिका, कुछ ज़्यादा ही चालाक हो तुम, ध्यान रखना कभी अपनी चालाकी में खुद ही ना फंस जाओ। निशांत, वैसे तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? राजवीर से शादी करने के बाद जब तुम शेखावत ग्रुप की मालकिन बन जाओगी तो रिसर्च लैब मेरे नाम कर दूंगी। निहारिका, मुझे सब याद है, मैं कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटती, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, आखिर उस नीलम में ऐसा क्या है जो तुम और राजवीर उसके बारे में जानने के लिए इतना बेताब हो? निशांत, वो एक छोटे से पत्थर का टुकड़ा दुनिया का सबसे नायाब पत्थर है, लेकिन मुझे एक बात अब तक नहीं समझ आ रही, आखिर परी ने उसे क्यों चुराया? परी के पास राजवीर है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, लेकिन उसने सोने के खजाने को छोड़कर वह पत्थर का टुकड़ा उठाया। निहारिका, उसमें शायद अभी इतना दिमाग नहीं है। निशांत, या फिर उसे बहुत पहले से ही उस टुकड़े का महत्व पता था। कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की के साथ, मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा। निहारिका, वो टुकड़ा अब जा चुका है, अब इस बारे में ज़्यादा कुछ पता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर निशांत और निहारिका वहाँ से चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में परी अपने कमरे में वैसी ही एक कोने में चुपचाप बैठी हुई रहती हैं। उसकी आंखें रो रो कर बिल्कुल लाल हो चुकी हैं। चीनू, ऐसे कब तक बैठी रहूँगी यहाँ पर? राजकुमारी, तुम पूरे दिन से यहीं बैठी हो, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? चलो नीचे चलकर कुछ खाते हैं। परी, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अब कैसे भी करके यहाँ से भागना है, मुझे घर जाना है, मैं अब राजवीर से नज़र भी नहीं मिला सकती, मेरा मरने का दिल कर रहा है अब। चीनू, ठीक है, तो मेरे पास एक तरीका है जिससे हम घर पहुँच जाएंगे। परी, अच्छा कैसे बताओ? चीनू, ठीक है, मेरे साथ छत पर चलो। चीनू और परी छत पर जाते हैं। चीनू,
देखो, तुम परिस्तान की होने वाली रानी हो। अगर तुम छत से गिरकर मरने लगोगी तो मुझे पक्का यकीन है रानी माँ और महाराज को इस बात का पता चल जाएगा और वह तुम्हें यहाँ लेने के लिए आ जाएंगे। परी, क्या तुम्हें कोई और तरीका नहीं मिला? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अगर सच में मुझे कुछ हो गया और कोई नहीं आया तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और तुम्हें कैसे पता कि ऐसा करने से उन्हें पता चल जाएगा मैं कहाँ हूँ? चीनू, मैं बस अंदाज़ा लगा रहा हूँ, वरना तुम बताओ, तुम्हारे पास कोई रास्ता है इसके अलावा घर जाने का या राजवीर से सामना करने का? बोलो। परी, कुछ देर सोचने के बाद, ठीक है, मुझे यह करना ही होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। समझ आ गया मुझे क्या करना है। चलो मेरे साथ नीचे। परी और चीनो वापस उसके कमरे में आते हैं। परी, चीनो, अब से मैं खाना नहीं खाऊंगी और जब मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मेरा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। हो सकता है मैं मरने वाली हालत में आ जाऊं और माँ पिताजी को संकेत मिल जाए मेरे यहाँ पर होने के और वह मुझे लेने आ जाए। पता नहीं वह अफगानिस्तान में सब किस हालत में होंगे। चीनो, तुम्हें यकीन है राजकुमारी, तुम सच में भूखी रह सकती हो? परी, बिल्कुल, मैं यह कर सकती हूँ। इस तरह 7-8 दिन निकल जाते हैं और परी कुछ नहीं खाती है और एक शाम को शर्मिला उसके कमरे में खाना लेकर आती हैं। शर्मिला, क्या है ये सब परी? और कितने दिन तक सिर्फ पानी पीकर रहूँगी? बिना किसी बात के अपने आप को क्यों सजा दे रही हो? तुम मुझे बताओ क्या बात हुई है? हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। परी, नहीं, सब ठीक है। शर्मिला, परी, कब तक चलेगा ऐसे? अगर तुम्हें राजवीर की याद आ रही है तो उसे फ़ोन कर लो। वह भी कितने दिनों से तुमसे मिलने नहीं आया। उससे बात करो, तभी तो प्रॉब्लम ख़त्म होगी। परी, राजवीर का कोई फ़ोन आया आपके पास? शर्मिला, नहीं आया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं तुम भूख हड़ताल पर बैठ जाओगी। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चुपचाप खाना खाओ। परी, नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। शर्मिला गुस्से से, बस परी, बहुत हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 1-2 दिन के अंदर तुम मर जाओगी। परी, उसी का तो इंतज़ार है। शर्मिला, ठीक है, मत खाओ, मैं भी नहीं बोलूँगी, जो करना है करो। और शर्मिला गुस्से से वहाँ से चली जाती हैं। अगली सुबह राजवीर ऑफिस में आता है। ऑफिस के अंदर सभी लोग उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग बॉस। राजवीर, गुड मॉर्निंग। राजवीर सुमित के पास खाली पड़ी सीट को देखता है और उसे परी की याद आ जाती है। सुमित, आज के सारे मीटिंग्स की फाइल मुझे मेरी डेस्क पर चाहिए। सुमित, ओके बॉस, अभी भिजवा देता हूँ। बॉस, एक बात और। राजवीर, बोलो। सुमित, आज शर्मिला जी का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है परी। राजवीर सुमित को बीच में रोकती है, मुझे परी के बारे में कोई बात नहीं सुननी। सुमित, लेकिन बॉस, उन्होंने कहा है जिस दिन से आपकी और परी की लड़ाई हुई है, परी भूख हड़ताल पर चली गई है, उसने तब से कुछ नहीं खाया। इतना सुनते ही राजवीर हैरानी से सुमित को देखता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। हाथ की सारी फाइल फेंकती हुई भागता है।